नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके फेवरेट टीवी सीरियल शो अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड को। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत होती है अनुपमा और पराग से, जहाँ पर अनुपमा पराग से कहते हुए नजर आती है कि गणपति बप्पा जो है वो जल्द ही हमारे घर पधारने वाले हैं और जल्द ही देखना कि बप्पा हमारे सारे दुख जो है वो दूर कर देंगे। ये हम दोनों को एक और मौका दे रहे हैं। अब हमें इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि अब जो है वो सब कुछ अच्छा ही होगा। वहीं पराग भी गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेते हुए नजर आता है और पराग यहाँ पर अनुपमा से कहता है कि मेरी बेटी के गृह प्रवेश का समय हो रहा है और आप उसका गृह प्रवेश कराइए। अनुपमा भी कहती है कि आप भी घर आ जाइए और आराम कीजिए, तो प्रार्थना की चिंता छोड़ दीजिए। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर लीला जो है वो अनुपमा का इंतजार कर रही होती है। तभी अनुपमा आती है और बहाना बनाती है कि वह मंदिर में दर्शन करने के लिए रुक गई थी। और तभी हम यहाँ पर लीला को देखते हैं, जहाँ पर लीला अनुपमा को प्रार्थना का स्वागत करने के लिए कहती है, लेकिन अनुपमा कहने लगती है कि घर की सबसे बड़ी लक्ष्मी तो आप हो, इसीलिए आप घर की नई लक्ष्मी का स्वागत कीजिए। इसके बाद यहाँ पर लीला जो है वो अंश और प्रार्थना का गृह प्रवेश करते हुए नजर आती है और वहीं लीला और अनुपमा जो है वो प्रार्थना और उसके बच्चे की नजर उतारते हुए नजर आती है। तो सभी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश दिखाई देते हैं और इसी बीच यहाँ पर जिग्नेश जो है वो अपनी हरकतों से सबको हंसा देता है। इसके बाद यहाँ पर प्रार्थना जो है वो गृह प्रवेश करती है और वह कलश गिराकर अंदर आती है। अंश और प्रार्थना खुश होते हैं और सभी घर में मंदिर के सामने आते हैं और आशीर्वाद लेते हुए नजर आते हैं। अनुपमा यहाँ पर दोनों से कहती है कि भगवान को धन्यवाद कहो, क्योंकि दुख में भगवान को याद करने का अधिकार सिर्फ उन्हें ही है जो सुख में उन्हें याद करते हैं। ये हमेशा याद रखना कि दुख में नीचे वाले साथ छोड़ देते हैं, लेकिन ऊपर वाला कभी साथ नहीं छोड़ता। और कहते हुए नजर आती है कि अगर हम अच्छे कर्म करें तो हमें सतयुग का अनुभव होता है और अगर हम बुरे कर्म करें तो हमें कलयुग लाते हैं। इसीलिए हमेशा प्रार्थना करो कि हमें अच्छे कर्म करने की शक्ति मिले। सभी यहाँ पर अनुपमा की बातों से काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। अनुपमा यहाँ पर शादीशुदा जीवन के बारे में समझाती है कि अब तुम दोनों का नया सफ़र शुरू होने वाला है। इस सफ़र में एक सदस्य और जुड़ने वाला है। लीला भी यहाँ पर प्रार्थना के बच्चे से कहती है कि अब तुम जल्दी से आ जाओ ताकि मैं तुम्हें अपने झूले में झुला सकूं। इस पर तोशु यहाँ पर लीला को छेड़ता है और इसके बाद यहाँ पर अंश जो है वो अनुपमा से कहता है कि शादी के बाद नए जोड़े को नेक मिलता है, तो हमें भी कुछ नेक चाहिए। अनुपमा यहाँ पर पूछती है कि क्या चाहिए, तो अंश पूछता है कि क्या हम जो भी मांगे वह मिलेगा। तो अनुपमा यहाँ पर हाँ कहते हुए नजर आती है और तभी यहाँ पर अंश जो है वो अनुपमा से कहता है कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को आपके परवरिश और आपके संस्कार मिलें। तो अनुपमा जैसे ही ये बात अंश के मुंह से सुनती है तो वो चौंक जाती है। तभी अंश और प्रार्थना अनुपमा को रुकने के लिए अनुरोध करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और अनुपमा यहाँ पर डांस रानी की तरफ देखती हुई नजर आती है और वह बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद यहाँ पर रात में अंश और प्रार्थना पानी पूरी खा रहे होते हैं। वहीं दोनों में ज़्यादा पानी पूरी खाने का मुकाबला चल रहा होता है। अंश कहते हुए नजर आता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, सिर्फ इसीलिए अन्नू ने बाहर आकर पानी पूरी खाने की इजाज़त दी है। तभी प्रार्थना कहती है कि तुम हार जाओगे। अंश भी कहते हुए नजर आता है कि प्यार का यही फ़ायदा है, हार और जीत अपनी ही है। दोनों यहाँ पर खुश होते हुए नजर आते हैं और अंश कहता है कि अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं हो रहा है, जल्दी से मुझे पापा बना दो। तभी अंश के सर पर बहुत तेज डंडा पड़ता है और अंश गिर जाता है। तभी प्रार्थना चिल्लाती है और तभी वहां पर गौतम आता है और कहता है कि बच्चे का असली बाप आ गया है, अब तुम्हें बचाने कौन आएगा। तभी अनुपमा चिल्लाते हुए वहां आती है और वह अंश को देखकर घबरा जाती है। गौतम यहाँ पर प्रार्थना से कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं किसी की और की भी नहीं होने दूंगा। तो प्रार्थना यहाँ पर अनुपमा के पास जाने लगती है और तभी गौतम प्रार्थना के सर पर भी डंडा मार देता है। और तभी हम यहाँ पर अनुपमा को देखते हैं, जहाँ पर अनुपमा दौड़कर प्रार्थना को संभालती है। अनुपमा यहाँ पर प्रार्थना को होश में लाने की कोशिश करती है और रोने लग जाती है। और तभी वहाँ पर गौतम महाराज कहते हुए नजर आता है कि इसे कहते हैं 100 अनुपमा की और एक गौतम गांधी की, मैंने एक झटके में सारा हिसाब पूरा कर दिया। अनुपमा यहाँ पर घबरा जाती है और गौतम कहता है कि तुम ध्यान से देखो कि तुम्हारे दोनों अनमोल रतन तुम्हारे सामने अपनी आखिरी सांस ले रहे हैं। तभी अनुपमा चिल्लाती है और तभी वह इस सपने से बाहर निकलती है।
अनुपमा यहाँ पर घबरा जाती है और सोचती है कि कहीं यह कोई आने वाली मुसीबत का संकेत तो नहीं है। तभी अनुपमा यहाँ पर खुद को समझाते हुए नजर आती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वह पराग से बात करने का फैसला करती है। वह भगवान से कहती है कि मेरे बच्चों की सारी बला मुझ पर दे दीजिए। और वहीं हमें दूसरी तरफ अंश और प्रार्थना को दिखाया जाता है, जहां पर वो अपने रूम में आते हैं और तभी प्रार्थना यहाँ पर बेड पर बैठने लगती है तो अंश उसे रोकता है और कहता है कि मेरी बहनों ने बेड के नीचे ज़रूर कुछ रखा होगा। वह चेक करने लगता है। कमरे के बाहर यहाँ पर परी, राही और प्रेम जो है वो वीडियो कॉल पर बात कर रहे होते हैं। राही यहाँ पर पूछती है कि क्या कोई आवाज़ आई, तो परी कहती है कि अभी तक तो नहीं आई। तभी राही और प्रेम कहते हैं कि सब सही जगह रखा था ना, तो अभी तक आवाज़ क्यों नहीं आई। तभी परी यहाँ पर परेशान होती है और इसी बीच यहाँ पर प्रार्थना के कंधे पर नकली छिपकली गिरती है। राही और परी का प्लान जो है वो सफल हो जाता है और अंश और प्रार्थना डर जाते हैं। बाहर यहाँ पर परी और राही खुश हो जाती हैं। इधर अंश और प्रार्थना इस प्रैंक से हंसने लग जाते हैं और अंश कहता है कि मैं अपने बहनों को अच्छे से जानता हूँ, वह बाहर ही खड़ी होंगी। परी वहाँ से चली जाती है और अनुपमा वहाँ आती है। तभी अंश यहाँ पर बाहर आता है तो अनुपमा अंश से पूछती है कि क्या तुम दोनों ठीक हो। तो अंश यहाँ पर परेशान होकर पूछता है कि क्या हुआ, क्या आप ठीक हो। तभी अनुपमा यहाँ पर बहाना बनाती है कि मैं ठीक हूँ, मैं सिर्फ थक गई हूँ। वह अंश को अंदर भेज देती है और वहीं अनुपमा अंश और प्रार्थना के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। वहीं हमें दूसरी तरफ प्रार्थना और गौतम को दिखाया जाता है, जहां पर वो दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि अंश कहते हुए नजर आता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई भी गिफ्ट नहीं लाया। तो प्रार्थना कहती है कि तुमने मेरी ज़िंदगी बना दी और मुझे जो है वो अब और कुछ नहीं चाहिए। जो प्यार और जो इज्जत मुझे यहाँ मिली वो मुझे गौतम और उसके परिवार से कभी नहीं मिली। प्रार्थना यहाँ पर खुश होती है और वह गौतम के बारे में सोचकर चिंता करने लगती है। तभी उसे अंश कहता है कि आज खुशी का दिन है, आज उसे याद नहीं करते। हमारे साथ अनुपमा है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों यहाँ पर खुश होते हैं और वहीं दूसरी तरफ अनुपमा आराम करने के लिए बैठती है और समर को याद करती है। वह समर से बात करती है और कहती है कि तुम ससुर बन गए और तुम्हारा बेटा भी पापा बनने वाला है। और कहते हुए नजर आती है कि मुझे जो है वो तुम दोनों पर गर्व है। इसी बीच वहाँ पर लीला आ जाती है और अनुपमा के कंधे दबाने लगती है। लीला कहते हुए नजर आती है कि तुम आराम करो क्योंकि कुछ दिन बाद तुम्हें भागदौड़ करनी है। कल जन्माष्टमी है और फिर तुम्हें कंपटीशन की तैयारियां भी करनी है। और तभी यहाँ पर लीला और अनुपमा तय करते हुए नजर आती है कि इस बार जन्माष्टमी में अंश को नंद बाबा बनाएंगे। और तभी वहाँ पर अनुपमा भी कहते हुए नजर आती है कि जन्माष्टमी की सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे अनुज का तिथि वाला जन्मदिन आने वाला है। और अनुपमा अनुज को याद करके खुश होने लगती है। वहीं अनुपमा को अनुज के साथ बिताए हुए खूबसूरत पल भी याद आते हुए नजर आते हैं। और तभी अनुपमा अनुज को याद करके इमोशनल हो जाती है और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग एपिसोड के प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलेगा कि शाह परिवार जन्माष्टमी का उत्सव मनाता है और राही अनुपमा को ताना मारती है कि आप क्या दिखाना चाहती हैं कि आप अनुज से बहुत 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 प्यार करती हो और आप जो है वो सिर्फ अपने आप से प्यार करती हो, आप कभी अच्छी माँ नहीं बन पाई। तो अनुपमा भी यहाँ पर पलटकर जवाब देती है कि क्या तुमने कभी बेटी बनने की कोशिश की है। राही भी कहती है कि मैं बातों में आपसे नहीं जीत सकती। तो अनुपमा कहती है कि डांस में जीत लेना। तो तभी वहाँ पर राही कहते हुए नजर आती है कि डांस में तो मैं आपको हरा के रहूंगी। तभी प्रेम यहाँ पर राही को रोकता है तो राही कहती है कि आज पापा और कान्हा जी का जन्मदिन है और हम सबसे पहले सेलिब्रेट करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये था अनुपमा सीरियल के आज के सभी अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिले डेली अपडेट सबसे पहले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।